निफ्टी आईटी क्या कह रहा है? ये तो मतलब खिसकने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई ऐसा ब्रेकडाउन दे रहा है और ना ही वापस संभलने के एक अच्छा संकेत दे रहा है। तो निफ्टी आईटी कंप्लीट कंसोलिडेशन में जा चुका है। अब यहाँ से फिर से स्ट्रेंथ आने के लिए पूरा का पूरा ये रिजल्ट कैसा शुरू होता है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है 9th को टीसीएस है, तो वहां से ही ये खेल शुरू हो जाएगा। या तो इस मतलब बार इस बार क्या आशा करें? अगर अभी कंसोलिडेट कर रहा है तो रिजल्ट्स के बाद जब तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी तो वहां पर एक साफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाएगा। मिल जाना चाहिए, लेकिन 200 डीएमए जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तो कोई ट्रेंड पे कॉल लेना सही नहीं रहेगा। और अभी ट्रेंड 200 डीएमए 50 डीएमए सबके नीचे है, और ब्रेकडाउन का ट्रेंड है नहीं। तो मोस्टली यही कहा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स तो प्राइस्ड इन हैं। अब यहाँ से सरप्राइज अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आईटी के लिए अच्छा है। अच्छा, एक बेट लगाना हो आपसे कि मतलब अ, या तो मतलब आपको इसमें पैसे लगाने हैं या इसमें आपको सेलिंग करनी है। आपको सीधा सीधा कह दिया जाए कि मतलब या तो आप लॉन्ग जाएं या शॉर्ट जाएं, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो फिर आप आज की तारीख में निफ्टी आईटी में क्या करेंगे? मैंने निफ्टी आईटी में जो स्टॉक्स, जो कंपनीज जहाँ पे मुझे रहना है वहाँ पे मैंने स्टैगर्ड बाइंग शुरू कर दी है। मैंने 2 to 3% पोजीशन बना भी लिया है। बाकी आधा पोजीशन रहने दिया है, वो रिजल्ट के बाद देख के बनाएंगे। आईटी से इस वैल्यूएशन पे कंप्लीटली बाहर नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा हम केयरफुली आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं इसी चार्ट में अपनी पसंदीदा कटोरी देखना चाहूँ तो उसके लिए आप कितने सहमत होंगे? अगर कटोरी माना जाए तो फिर तो हम उस कटोरी के एकदम बॉटम पे खड़े हैं। इसके लिए अभी जो रिसेंट आपका कर्व आ रहा है ना, ये लो मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये लो जी, मेंटेन रहेगा तो फिर हायर लो के स्ट्रक्चर में जाएगा, और फिर एक और मतलब हायर ये हाई मोटा मोटी कह लें 28,000 के नीचे ना जाए। नहीं जाए, उससे नीचे नहीं जाए, और जो रीसेंट हाई है उसको क्लियर कर दे, तो बस फिर तो बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ फैक्टर्ड है। जी, तो फिर आज की तारीख में कहाँ है? 28,700 के आसपास है। 28,000 के आसपास या 28,100 के आसपास आपका स्टॉक है। और ऊपर की ओर आशाएं कितनी हैं? अगर मैं इस कटोरी की बात करूं तो ये कटोरी कहाँ तक जा रही है? कम से कम 36-37 हज़ार तक जा रही है। तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड इसमें नहीं दिख रहा आपको? हम भगवान करे जिंदगी इतनी आसान होती, लेकिन इतनी आसान होती नहीं है। तो पूरा पूरा अटका के रखता है, बिकॉज यहाँ पे फंडामेंटल समझने की बात है कि वैल्यूएशन वाइज आईटी कंपनी में ऐसा तो है नहीं कि वैल्यूएशन माउथ वाटरिंग है। कहीं ना कहीं कुछ एक स्टॉक्स में रीजनेबल वैल्यूएशन है, तो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस रीजनेबल वैल्यूएशन को बेटर होना है तो रिजल्ट अच्छा होना है। देखिए, आउटलुक आईटी का इंडस्ट्री का आउटलुक बुरा नहीं है। नहीं, और मैं समस्याएं हैं, ठीक है, आईटी क्षेत्र में समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं कितने समय की हैं? 1 तिमाही, 2 तिमाही, 3 तिमाही? मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि इनका धंधा बंद होने वाला है। नहीं, बात तो धंधा बंद होने की है ही नहीं। यहाँ पे इनके कारण तो ये धंधा चलना है। अभी इनफैक्ट हमारा भी धंधा जो चल पा रहा है आईटी के कारण ही चल पा रहा है। धंधा बंद नहीं होगा। बात है कि धंधे का भाव क्या है, मेन मुद्दा वहां पे है। तो धंधे का जो भाव होना चाहिए वो भाव दे दिया गया है नहीं अब तो यहाँ ठीक पे। है, आपका धैर्य जो है उसकी परीक्षा ये लेता रहेगा, लेकिन आपको यहाँ से 2 साल में बहुत बढ़िया पैसे बना करके देगा। क्या दिक्कत है? बैठे रहेंगे लेकर के। ये तो मैं कह ही रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि 2 to 3% हमारी बाइंग हो चुकी है, बिकॉज मैं 2 से 3 साल का ही व्यू ले रहा हूँ। और अगर मान लीजिए कि ये मुझे 20% नीचे मिलता है, मैं और खरीदने ही वाला हूँ, बिकॉज ये कंपनी बंद होने वाली नहीं है अनलेस आपको इसमें डेट वाली कंपनी कोई ले ले, वो इसमें आपको ज्यादा मिलेगा नहीं डेट। तो ये आपको धीरे धीरे खरीदने की चीज है। तो आधा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने मेथड लगाया है। और आधे के लिए कंफर्मेशन का वेट कर लें कि अगर मोमेंटम सही डायरेक्शन में आ जाए रिजल्ट के बाद, तो फिर और ऐड करते हैं, नहीं तो बेटर लेवल को आने देंगे। लेकिन वही जी। मैं करूँगी, कंप्लीट बाहर रहने की चीज इस लेवल पे आईटी नहीं रहेगी। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि आपने खरीदना शुरू कर दिया है तो फिर उसमें मतलब कौन से पॉकेट्स, आप अपनी ओर से नाम तो बताएंगे नहीं, तो हमें वैसे ही थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा कि आप किधर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं आईटी सेक्टर के, वो इस समय ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या ज़्यादा सुरक्षित लग रहे हैं,
या मिड कैप्स में अब ज़्यादा अच्छी वैल्यू इमर्ज होने लगी है? किस तरीके से देख रहे हैं आप उसको? या अगर फर्दर सेगमेंट ऑफ द बिज़नेस उसके रूप में देखें कि भई आईटी कंपनियों में भी इस तरह का काम करने वाली कंपनियाँ ज़्यादा ठीक हैं या उस तरह की काम करने वाली, किस तरीके से आप उसको अलग-अलग खाँचों में बाँट रहे हैं आईटी को? देखिए, आईटी में मेन चीज़ है कि जो लार्ज कैप्स हैं उसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग पोज़ीशन ले सकते हैं और उसमें अगर रिटर्न मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े रिटर्न के लिए मिड कैप में छोटे आईटी कंपनीज़ में काफ़ी जगह है, लेकिन उनपे क्या है पेशेंस लगता है। पहले इंडस्ट्री लीडर्स चलते हैं, उसके बाद आराम से वो चलते हैं। तो डिपेंड करता है कि हर इंसान का अपना चॉइस कैसा है। मैं जो भी पोर्टफोलियो बिल्ड करता हूँ, वो एक सीएजीआर लॉन्ग टर्म देने के हिसाब से बिल्ड करता हूँ। तो मैं वो सारे नंबर्स बेक इन करता हूँ। तो मेरे मेथड में यही होता है कि मुझे यहाँ से ऐसी कंपनी चुननी होती है जो कि मुझे 3 साल तक अच्छा कम से कम रिटर्न देती रहे। हालाँकि कहने के लिए तो 3 दिन के बाद का मुझे नहीं पता, लेकिन डेटा तो समझना ही पड़ेगा, कंपनी का बिज़नेस तो समझना ही पड़ेगा, उस हिसाब से पोज़ीशन लेना पड़ता है। तो मेन मेरा फ़ोकस रहता है एक-एक कंपनी पढ़ के कि उनके प्लान्स क्या हैं और उस प्लान्स के किस स्टेज पे हैं। अगर बिल्कुल अभी नेसेंट स्टेज में है, सिर्फ़ प्लानिंग स्टेज में है, तो शायद वहाँ से हाथ हटा लूँगा। लेकिन प्लान इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसके थोड़े भी रिज़ल्ट दिखने लगे हैं, तो उस कंपनी में जाया जा सकता है, प्रोवाइडेड उनका जो रिज़ल्ट ट्रैजेक्टरी है, पिछले कम से कम 2 क्वार्टर का वो पॉज़िटिव रहे और वैल्यूएशन कंफर्टेबल रहे, एटलीस्ट मीडियन से नीचे नहीं रहे तो मीडियन के पास रहे। तो मेन फ़ोकस मेरा कंपनी के प्लान्स पे रहता है और उसके बाद ही मैं बाकी वैल्यूएशंस और फिर अपने मॉडल में डाल के उन पे कब कितना मोमेंटम आता है, वो चेक करना होता है। तो उसके बेसिस पे तो अभी जो फ़िलहाल मेरे पास आउटपुट है पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज़ का, उसमें मेरा जो आउटपुट आया है वो यही है कि अक्रॉस द बोर्ड इन आईटी कंपनी अक्रॉस द बोर्ड कंसोलिडेशन चल रहा है। वेदर लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। तो अगर एक अच्छा रिज़ल्ट यहाँ से हो सकता है कि ये जो लार्ज कैप हैं वो महँगे हैं तो महँगे ही रह जाएँ, उनमें बहुत ज़्यादा सस्ता देखने को ना मिले। और जो मिड कैप्स हैं चूँकि वो बहुत ज़्यादा जो पहले से पिटे हुए हैं, उसमें शायद जगह ज़्यादा बनेगी। तो ट्रेडिंग वाली पोज़ीशन इंडस्ट्री लीडर में बना सकते हैं जिसमें आपको 15-20% का रिटर्न के हिसाब से बनना चाहिए। लेकिन अगर 2-3 साल में अच्छा रिटर्न कमाना है क्योंकि हो सकता है कि जिस लेवल पे 40-40% जो स्टॉक टूटे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो गया और उनका ग्रोथ जो है प्लान है एज़ पर द प्लान किक इन हो जाता है। तो हो सकता है कि 2 साल में, 1.5 साल में, 2.5 साल में ये सब 60, 70, 80, 90% ऐसे रिटर्न देने वाले बन सकते हैं। उसमें पेशेंस लगेगा लेकिन बन सकते हैं, वैसा है। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा जो अपनी छँटाई है स्टॉक्स की, वो बिज़नेस और उनके प्लान्स के हिसाब से करें तो और उनके वैल्यूएशन के हिसाब से करें, तो ज़्यादा बेहतर